पॉजिटिव वर्क, कोई फोर्स स्टूडेंट अगर पॉजिटिव वर्क कर रहा है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव वर्क, राइट? तो पॉजिटिव वर्क आप कब कहेंगे कि पॉजिटिव वर्क हो रहा है फोर्स से? तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के स्टूडेंट डायरेक्शन एक हो, तब आप कहेंगे कि दिस वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव, राइट? जैसे अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, जैसे अगर मैं बात करूं, ये देखिए मेरे पास मार्कर रखा है और मैं इस पे फोर्स आगे लगा रहा हूं और ये आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। तो ऐसे केस से फोर्स क्या होगा स्टूडेंट? आपका वर्क डन जो होगा स्टूडेंट, दैट विल बी पॉजिटिव वर्क डन। तो हम लोग लिख लें व्हेन पॉजिटिव वर्क को, when force acts in the same direction as that of the direction of displacement, such work is, आप लिख लें such work done by the force is said to be positive work, is said to be positive work, right? When force acts in the same direction as that of the direction of displacement. आइए स्टूडेंट, हम लोग पॉजिटिव वर्क को समझते हैं, पॉजिटिव वर्क होता क्या है। तो अगर कोई बॉडी है, उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी का इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग स्टूडेंट, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे वर्क को आप लोग कहेंगे कि ऐसा वर्क पॉजिटिव वर्क होता है, राइट? या आप एक बात और कह सकते हैं कि अगर फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की तरफ है, राइट, तो आपका क्या होगा? तो भी आपका पॉजिटिव वर्क। ये सेम बात है। देखिए जैसे अगर मान लीजिए फोर्स एक्चुअल में ये है, फोर्स ऐसे लग रहा है F, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट बताइए? एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा F cos थीटा, राइट? और एक यहां पर हो जाएगा F sin थीटा। तो अगर फोर्स का कोई एक कॉम्प्लीमेंट, जैसे यहां पर ये कंपोनेंट, फोर्स का ये कंपोनेंट, फोर्स का जो ओरिजिनल फोर्स है उसका एक कंपोनेंट की डायरेक्शन अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलोंग हो, राइट? जैसे ये भी देखिए कंपोनेंट इधर है और ये डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो भी ये फोर्स तो भी ये वर्क डन जो है आप कहेंगे यहां पर जो वर्क हो रहा है वो पॉजिटिव वर्क होगा, राइट? या सिंपली स्टूडेंट आप ये भी कह सकते हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्यूट एंगल है, जैसे ये जो है आपका बॉडी इस तरफ डिस्प्लेस हो रही है और फोर्स इधर है, राइट? और डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट बॉडी आप फोर्स लगा करके इसको खींच करके स्लाइड करके यहां पर पहुंच रही है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? ये वाली डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, बॉडी यहां से ऐसे आगे डिस्प्लेस हो गया। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है, अगर ये एंगल स्टूडेंट थीटा लेस देन 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल है, तो आप कहेंगे वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पॉजिटिव वर्क, राइट? वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पॉजिटिव वर्क। कब? जब आपका एंगल थीटा होगा। इस बात को स्टूडेंट हम लोग फॉर्मूले से भी समझते हैं, तो वर्क है एफ एस कॉस थीटा। आपने मैथमेटिक्स में अभी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा होगा, या स्टूडेंट हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात की हुई है पहले से। तो हम लोग देखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है, अगर बात करें कॉस थीटा की वैल्यू,
जब थीटा 90 से कम है तो कॉस थीटा जो होता है स्टूडेंट पॉजिटिव होता है, जैसे कॉस 30 √3/2, राइट। आपका अगर हम लोग बात करें कॉस 45 डिग्री, ठीक, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, क्लियर। तो इसी तरीके से कॉस 60 1/2। तो जो वैल्यूज हैं, अगर थीटा 90 डिग्री से कम है तो कॉस थीटा की जो एज अ होल वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, एक बात। और जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा स्टूडेंट, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में आ जाती है, राइट। जैसे अगर हम लोग बात करें कॉस 180 -1 होता है, कॉस 180 -1 होता है। तो थीटा 90 से ज्यादा होगा तो कॉस थीटा जो होगा वो नेगेटिव होता है, और जब थीटा 90 से कम है तो पॉजिटिव होता है। तो देखिए जब आप वर्क के फॉर्मूले में रखेंगे और ये एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से कम है, राइट, तो क्या होगा, फोर्स तो पॉजिटिव है ही, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, क्लियर। और आपका ये कॉस थीटा ये भी पॉजिटिव ही होगा, तो सभी जब पॉजिटिव हैं तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव ही आएगा, क्लियर। तो आप ऐसे याद करें स्टूडेंट, जब भी थीटा 90 डिग्री से कम होगा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम होगा, तो वर्क डन आपका कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। आप लिख लें इस बात को, आप लिख लें व्हेन एंगल बिटवीन force and displacement is less than 90 degree, then, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्यूट एंगल, राइट, देन वर्क डन इज पॉजिटिव वर्क, राइट। आप ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरी बात क्या लिख सकते हैं कि जब भी एक कंपोनेंट फोर्स का है ना, फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा, तब भी आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। सारी एक ही बात है स्टूडेंट, राइट। तो ये तो बात हो गई पॉजिटिव वर्क डन की। अब जो है हम लोग बात करें पॉजिटिव वर्क डन के एग्जाम्पल क्या है। तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं स्टूडेंट, एक्सटर्नल फोर्स आप लगाइए, मस्कुलर फोर्स अपना, तो आप जिस तरफ मस्कुलर फोर्स आपका है उसी तरफ बॉडी मूव करती है। तो आप कह सकते हैं ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका पॉजिटिव वर्क का, राइट, पॉजिटिव वर्क। तो थीटा क्या होना चाहिए उसके लिए, थीटा लेस देन 90, तो कॉस थीटा की वैल्यू ऐसे केस से पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल वर्क आपका पॉजिटिव होगा। चलिए सेकेंड जो है बात करते हैं नंबर 2, नेगेटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क के लिए स्टूडेंट आप कह सकते हैं जब भी एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, जब भी एंगल फोर्स और वर्क के बीच में 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। मतलब आप या तो ये भी कह सकते हैं कि जब भी फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगा, तब भी वर्क डन नेगेटिव होगा। तो ये दोनों बातें एक ही हैं स्टूडेंट, राइट। या आप सिंपली आप कह लो कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तब वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आप लिखे नेगेटिव वर्क व्हेन फोर्स एक्ट्स इन opposite direction of displacement, when displacement opposite direction में स्ट्रेंथ फोर्स के, when force acts in opposite direction of displacement, then such work done by the force ही वर्क करता है, by the force is negative work, या स्टूडेंट आप लोग लिख लो if the angle between force and displacement is greater than 90 degree, तो ऐसे केस में cos थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वर्क डन क्या होगा, F इंटू एस इंटू cos थीटा, ये cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
राइट। चलिए, तो ये तो बात रही स्टूडेंट वर्क नेगेटिव कब होता है, इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल, तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें फोर्स आप आगे लगा रहे हैं और बॉडी पीछे जा रही है? अजीब मुसीबत है। आप फोर्स आगे लगा रहे हैं और बॉडी पीछे जा रही है, ऐसा होता है क्या? आप बॉडी को आगे खींचो और वो डिस्प्लेस हो जाए, फोर्स आगे लगा और डिस्प्लेसमेंट जो है पीछे हो, ऐसा होता है स्टूडेंट? यस, कभी होता है, मगर वो फोर्स कौन सा होता है? फ्रिक्शन का फोर्स, राइट। चलिए यहां तक आप पहले नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए। फाइन स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल आप लिख लें, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। जैसे देखें, आपका ये बॉडी, आप इसके ऊपर एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, ये एक्सटर्नल फोर्स, और ये बॉडी डिस्प्लेस होके कहां पहुंचेगी? ये बॉडी इधर पहुंच जाती है। डिस्प्लेसमेंट किधर है? डिस्प्लेसमेंट इसका एस है, और किधर? इस डायरेक्शन में है, इधर से इधर। मगर स्टूडेंट आप बात करो, जब भी आप इसे डिस्प्लेस करोगे एक्सटर्नल फोर्स लगा के, अगर ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन भी तो लगेगा ना। और फ्रिक्शन क्या होता है? जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके ऑपोजिट। तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन वो इस तरफ काम करेगा। तो स्टूडेंट यहां पर दो फोर्सेस हैं, एक आपका मस्कुलर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और दूसरा फ्रिक्शन का फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स जो आपका वर्क कर रहा है, मस्कुलर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, राइट, ये जो वर्क कर रहा है कैसा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? तो ये वाला पॉजिटिव वर्क है। मगर आप बात करें स्टूडेंट, फ्रिक्शन जो वर्क कर रहा है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, यहां पर वर्क डन बाई फ्रिक्शन, ये क्या होगा? दैट विल बी ऑलवेज, आप लोग लिख लें, वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज ऑलवेज, वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव वर्क। यहां पर फ्रिक्शन नेगेटिव काम कर रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर है स्टूडेंट? इधर है, और डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क करता है, आप इस बात को याद रखिए। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर? चले और कुछ बात करते हैं। और भी कोई एग्जाम्पल है क्या आपके मन में आ रहा है? आप इस बात को लिखिए और बताइए स्टूडेंट्स, और कोई एग्जाम्पल आपके मन में जो आ रहा हो, कोई विचार जो आपके मन में उठ रहा हो। चले, तो लेट अस सी सम अनदर वर्क विच इज नेगेटिव। आप देखिए, एक बॉडी है मास m की, और आप इसको ऊपर उठा के ले जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर, आप फोर्स इस पे लगा रहे हो स्टूडेंट ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स, आप इसको ऊपर ले जा रहे हो। तो एक्सटर्नल फोर्स यहां पर देखिए, एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 है, पैरेलल है, तो वर्क डन तो पॉजिटिव होगा। cos 0 1 होता है, +1 होता है स्टूडेंट cos 0 की वैल्यू। तो ये तो जो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ। मगर बात करें, एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो होगा, mg, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ जो फोर्स लगा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इस कंडीशन में स्टूडेंट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ग्रेविटी का नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ऐसे केस में इन दिस केस द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। आप लिखें, in this case when the body is going up, लिखें, in this case when the body is going vertically upwards, when the body is going vertically upwards, then the work done by gravitational force is negative, यहां पर स्टूडेंट, यहां पर आपसे अगर किसी ने बोला कि एक्सटर्नल फोर्स कैसा वर्क कर रहा है, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है
ये पॉजिटिव वर्क है, मगर ग्रेविटी इज डूइंग नेगेटिव वर्क। अच्छा, ग्रेविटी जो है, अगर स्टूडेंट आप इतना लिख लिया ना, चलिए मैं रब करता हूं, और अब जो है समझिए कि ये बॉडी नीचे गिर रही है, आपने जो है इसको फ्री फॉल करा दिया, तो इस समय वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा बोलिए? नीचे गिर रही है, नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रही है, तो इस समय वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है। मैं समझता हूं आपको क्लियर है ये बात, राइट? इस समय ग्रेविटी ने जो वर्क किया वो पॉजिटिव है, मगर यही ऊपर जाएगा अगर, तब वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा? दैट विल बी नेगेटिव। और भी कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं क्या स्टूडेंट्स मन में? आप अपने मन की बात मुझे कन्वे नहीं कर सकते यहां तक? अच्छा, कोई बात नहीं, आप मुझे जो है कमेंट्स में लिख के, राइट, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको जो है क्लियर हो रहा है, या आपके मन में कोई एग्जाम्पल और आ रहा हो बढ़िया सा, तो आप उसको मुझसे वेरीफाई कर सकते हैं, राइट? चले स्टूडेंट्स, चलते हम लोग नेगेटिव वर्क की हम लोग एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं, आपके पास दो चार्जेस है, मान लीजिए ये है पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, राइट? पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट, और आप क्या कर रहे हो, इनको जबरदस्ती इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इनके ऊपर जो है रिपल्शन का फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, मैं बेस में REP लिख ले रहा हूं स्टूडेंट, तो ये इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन ऐसे है, मगर आप एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो, राइट? आप इसके ऊपर जो है एक फोर्स लगाकर इन दोनों को इधर ले जा रहे हो, आपस में एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप इन दोनों को चिपकाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसी केस में स्टूडेंट रिपल्शन इधर हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट देखिए ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये डिस्प्लेसमेंट जो है पहले का है, ये डिस्प्लेसमेंट S2 का, दोनों का डायरेक्शन कैसा ऑपोजिट है। क्लियर? आप इन दोनों को आपस में चिपकाने की कोशिश कर रहे हो जबकि ये रिपेल कर रहे हैं। तो ऐसे केस में देखिए रिपल्शन का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। रिपल्शन का फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही कहते हैं ना इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप ऐसी केस में लिखेंगे when two positive charges are made to come closer despite of electrostatic repulsion, right? In this case work done by, in this case student, in this case work done by इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फोर्स ऑफ रिपल्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दिस केस वर्क डन बाय फोर्स ऑफ रिपल्शन इज नेगेटिव वर्क, राइट? इज नेगेटिव वर्क। क्लियर है आपको? रिपल्शन का फोर्स जो वर्क कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, मगर ये एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क कर रहा है स्टूडेंट, ये कैसा वर्क कर रहा है? ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है। क्लियर? तो ये जो है एग्जांपल्स हैं जिनसे आपको नेगेटिव वर्क के बारे में काफी क्लियर आइडिया हुआ होगा स्टूडेंट्स, राइट? चले, तो अब आप इस बात को नोट करे होंगे, राइट? कोई भी चीज स्टूडेंट मैं लिखता हूं आप उसको नोट जरूर करें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। और दूसरी बात आप ये भी याद रखें कि कुछ चीजें मैं बोलता हूं उसमें जो आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे जो है इस बात को लिख लेना चाहिए, मैं भूल सकता हूं इस बात को, उसे भी आप कॉपी में नोट करें। कभी भी स्टूडेंट आप क्वेश्चन आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, बेस्ट वे है आप लिख के जो है पढ़ें। आप जो बोल रहा हूं उस बात को भी अपनी कॉपी को उसके ऊपर लिखते जाइए, राइट? कोई भी चीज इंपॉर्टेंट चीज को आप स्किप ना करेगी, ठीक है मुझको तो याद रहता है, मैं याद कर लूंगा, मेरे दिमाग में है ये बात, नहीं। आज है स्टूडेंट, कल है, मगर कुछ दिन के बाद वो स्किप हो जाएगी, तो आप
लिखने की प्रैक्टिस डालें। चले, तो ये तो बात रही नेगेटिव वर्क। अब तीसरा जो है टाइप वो है स्टूडेंट जीरो वर्क। जीरो वर्क, तो क्या है ये जीरो वर्क, इस बात को हम लोग को देखना है। तो नाम से ही क्लियर है, जीरो वर्क मतलब वर्क डन जीरो है। वर्क डन जीरो कब होगा इस बात को हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। तो वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो कब होगा इस बात को समझिए। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट एक बात तो ये हो सकती है कि आप फोर्स लगा नहीं रहे हैं, राइट, फोर्स नहीं लगा रहे तब तो वर्क ही नहीं हो रहा है, तब तो उम्मीद भी ना करिए कि वर्क होगा, राइट। दूसरी बात ये है स्टूडेंट कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। और तीसरी बात है स्टूडेंट अगर कॉस थीटा की वैल्यू ये जीरो हो जाए, कॉस थीटा जीरो हो जाए, मतलब थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, राइट, कॉस 90 जीरो होता है ना, कॉस 90 जीरो होता है। तो अगर थीटा 90 डिग्री बन जाए, मतलब थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ऐसे केस में वर्क डन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो, राइट। तो आप लिख सकते हैं कि वर्क डन इज जीरो आइदर इफ द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, आप जो है लगे हैं धक्का मारने में, राइट। जैसे आप ये दीवार है, ये ब्लैक बोर्ड है, राइट, इस दीवार पर है ये ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, आप इस दीवार को पुश करो दिन भर, कल सुबह तक जो है पुश करते रहो, पसीना आपको होगा, हाथ पैर सब आपके दर्द होंगे, आपको कोई देखेगा तो कोई कहेगा कि जो है आप बड़ा काम कर रहे हैं, राइट। मगर आप एक्चुअल में साइंटिफिकली आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। क्लियर, क्यों? क्योंकि इस वॉल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा स्टूडेंट, आप अगर खुद से अपने हाथ से करना चाहें तो नहीं होगा, राइट। तो अगर या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए या अगर थीटा 90 डिग्री बन जाए तो भी वर्क डन जीरो ही होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुआ? चलिए, तो इसकी डेफिनेशन लिख लें, और इसका डेफिनेशन मैं क्या लिखूं बताइए। वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो when either there is no displacement if there is no displacement in the position of the body, right, or if the angle between आप यहां पे लिखें, और if the angle between force, या आप स्टूडेंट एक अच्छी भाषा में इस बात को एंगल बिटवीन ना लिखें, और if the displacement of the body is perpendicular to the force on the body। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो भी क्या होगा, तो भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 90 हो जाएगा, फॉर्मूले में आ जाएगा एफ एस cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, cos 90 जीरो होता है आपका। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए, तो आप इस डेफिनेशन को लिखें। तो डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ तो भी आपने कोई काम नहीं किया, राइट। और अगर जो है फोर्स परपेंडिकुलर हो जाए डिस्प्लेसमेंट के,
तो भी कोई काम नहीं किया। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा आपका 90 डिग्री हो जाए, राइट, तो भी वर्क डन 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल, या आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो भी जो है वर्क डन 0 हो जाएगा स्टूडेंट। इसका भी एग्जाम्पल देख लेंगे। वैसे इसका एग्जाम्पल तो बहुत क्लियर है, अभी मैंने भी बात किया था धक्का देने वाला, राइट, दीवार को आप बड़े से पत्थर को धक्का दे रहे हैं तो भी आपका वर्क डन 0 है। क्यों? क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, राइट। चले, तो कॉस 90 जब बन रहा है, थीटा जो है 90 डिग्री, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। जैसे आप अगर बात करें स्टूडेंट, आप जाते हो रेलवे स्टेशन पे तो वहां पर कूली होते हैं और कूली को आप क्या करते हो? कूली को आप सामान दे देते हो, राइट, कूली को आप सामान दे दिए, कूली ने पकड़ करके, राइट, और ये हॉरिजॉन्टली जो है हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में चलने लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर, राइट। तो ऐसे केस में स्टूडेंट, ऐसे केस में अगर हम लोग बात करें, वर्क डन बाय द कूली वर्क डन बाय द कूली क्या होगा स्टूडेंट? इसके पे जो है हम लोग चर्चा करते हैं। क्लियर? चलिए, तो देखिए, ये जो है कुली ने फोर्स कहां लगाया? आपके लगेज पे लगाया, और कौन सी डायरेक्शन में लगाया बताइए? तो लगेज पे जो फोर्स लग रहा है, देखिए कुली, अगर कुली का सर ना होता तो ये लगेज नीचे गिर जाता। तो ऑब्वियस सी बात है, कुली ने इस पे फोर्स ऊपर लगाया है स्टूडेंट, फोर्स ऊपर लगाया है, राइट। और इसका जो है डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? देखिए, ये जब आगे जाएगा तो एक कुली कभी इधर पहुंचेगा ना, ये जो है कुली यहां पर पहुंच गया, राइट, और इसके सर पे बोझ ये लगेज है। तो लगेज का डिस्प्लेसमेंट देखिए स्टूडेंट, लगेज तो ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो फोर्स, जो कुली ने फोर्स लगाया और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनके बीच में एंगल कितना है बताइए? इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है ना, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, राइट। तो ऐसे केस में वर्क डन क्या होगा? फोर्स जो कुली ने लगाया लगेज पे इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 0। तो स्टूडेंट, आप कहेंगे कुली आपका कोई पैसा नहीं बनता है, क्योंकि साइंस कहता है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो वर्क डन 0 होता है। तो आपने कोई वर्क तो किया नहीं, साइंस कहता है कि आपने कोई वर्क नहीं किया, तो फिर आप किस बात का पैसा मांगते हो, राइट। आप जो है ऐसे कुली को, राइट, कह सकते हो कि आपने वर्क नहीं किया। क्लियर? मगर स्टूडेंट, ये साइंटिफिकली वर्क नहीं किया, मगर इसने जो है बहुत ही वर्क किया, सामान को उठा के इधर से उधर रखा, राइट। तो आप इसको पैसे जरूर देना है, ऐसा उसे साइंस की बात बता के उसको जो है बेवकूफ ना बनाइएगा। क्लियर? इनका पैसा बनता है। और स्टूडेंट अगर थोड़ा बहुत जो है पढ़ा लिखा होगा कुली, तो क्या कहेगा कि जब मैं जो है आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जा रहा था, तो चलिए जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा था तब तो कोई वर्क नहीं किया, मगर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते समय सीढ़ी भी तो आई, राइट। जब मैं सीढ़ियों पे चल रहा था, तो ये क्या कहेगा? जब मैं सीढ़ियों पे चल रहा था तो उस समय सामान को जो है मैं वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर ले जा रहा था। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? देखिए, सामान जो है जब ये ऊपर की तरफ सीढ़ी पे चलेंगे तो सामान का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा ना, वर्टिकल डायरेक्शन में, राइट। जब वर्टिकल की मोशन, वर्टिकल में जब मोशन हो रहा है उस समय हम लोग बात कर रहे हैं वर्टिकल में, और ये हॉरिजॉन्टल वाले, हॉरिजॉन्टल। तो कुली कहेगा कि मैं वर्टिकल तो डायरेक्शन में मोशन कर ही रहा था सीढ़ियों पे ऊपर जो है, तो उस समय तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, तो उस समय तो वर्क हो रहा था, राइट, लॉ ऑफ से। क्लियर? तो जो है कुली अगर पढ़ा लिखा है तो आपको जो है वो समझा सकता है कि उसने वर्क किया, उसके पैसे बनते हैं। क्लियर? तो इस एग्जांपल से स्टूडेंट हमने ये देखा
कि वर्क डन 0 उस केस में होगा जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। क्लियर? तो इस बात को आप याद रखिए। एक तो बात हो गई इसकी, दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए दूसरा एग्जांपल, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा है स्टूडेंट। कोई भी बॉडी, जैसे अगर मान लीजिए एक रस्सी में मैंने पत्थर को बांध के और इस तरीके से गोल घुमा दूं, राइट? तो यहां पर अगर रस्सी टूट जाए स्टूडेंट तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इधर। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है। और स्टूडेंट एक चीज और ध्यान दीजिए, इस पे जो फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है ना। फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होता है। और इस समय डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री बन रहा है, राइट? तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, राइट? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑल्सो 0। तो वर्क डन आप लिख सकते हैं, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑल्सो 0। इज ऑल्सो की जगह आप इज ओनली लिख लीजिए, इज 0, राइट? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है स्टूडेंट? तो एक तो ये भी एग्जाम्पल आप नोट करिए, कूली वाला तो नोट करेंगे ही। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम से पूछता है स्टूडेंट आपसे कि आप एग्जाम्पल दो, तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स कोट करें। आप अपने मन से भी कोई एग्जाम्पल जो है बना करके लिख सकते हैं, प्रॉपर एग्जाम्पल, राइट? और स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें कि एक बड़ा सा जो है, बहुत बड़ा सा स्टोन है, बहुत भारी सा पत्थर है, और आप जो है यहां पर खड़े होके आप इसको धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो, राइट? तो ये स्टोन कभी आप हिला पाओगे क्या? ये बहुत बड़ा सा, बहुत भारी सा है ना? तो इस केस में क्या होगा? इस केस में डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा। इस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन विल बी 0। तो वर्क डन बाय यू विल ऑल्सो बी 0, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 हो जाएगा स्टूडेंट। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हमने वर्क डन के बारे में पढ़ा, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क क्या होता है। आप इनके एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझिए। आप अपनी कॉपी जो आपने नोट्स बनाया उसको एक बार 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाए, बिल्कुल जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए स्टूडेंट, राइट? और फिजिक्स सब्जेक्ट है, आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ को समझ के करिए। समझ के करेंगे तो आपके ऊपर कभी कोई लोड नहीं रहेगा फिजिक्स में। क्लियर? और वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 2 वर्क एनर्जी, राइट? आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।